आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को कोरिकुलर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। और यह जो क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठंडी में, लगभग जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जनवरी फरवरी में 2024 में। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख करके जाते हैं तो इसमें कुल 75 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 75 में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को 75 प्रश्न है, 75 प्रश्न को पूरा देखना है। ठीक है, ज़रूर देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में गारंटी है कि इससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, बीबीए वाले भी देख सकते हैं भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके ज़रूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर से क्या होता है साथियों, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं को कोरिकुलर वाले, मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, तो सभी को आराम से देख लीजिएगा। गारंटी है यदि आप सभी क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपको मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख के ही आपके कई सारे एकदम सारे जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, हालांकि प्रश्न आसान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, शेयर जरूर कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पहले यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पोषण एवं आहार, ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य होता है साथियों, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे साथियों। ठीक है, चले, और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2025 एग्जाम के लिए, 2026 एग्जाम के लिए, 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए है, चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यदि आपका एग्जाम है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले, इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। तो आपके आहार यानी जो आप आहार खाते हैं, खाना खाते हैं, उसका आधा हिस्सा अनाज और सब्जियों का होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो इसमें साथियों जो आपका तीसरा है, खनिज, लवण और विटामिन, ये आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, यानी भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 5वां आपका इसमें पूछा गया है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, भोजन हमें ऊर्जा देती है काम करने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान भी करती है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है भोजन। तो ये सभी हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, पथ्यपथ का अर्थ है। तो पथ्यपथ का अर्थ होता है आहार नियंत्रण के नियम, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, 7वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है, और वो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है, पानी है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 8वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण हैं। कुपोषण किसके कारण होता है भैया, बताइए। प्रोटीन युक्त आहार लेने से, संतुलित आहार लेने से, या गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो घी और तेल से भोजन बनता है उसे गरिष्ठ भोजन बोला जाता है। ठीक है, तो आप जितने लोग क्लास देख रहे हैं, अब आपको अगर ज़िंदगी में दोबारा गरिष्ठ भोजन आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये घी और तेल की बात कर रहा है, गरिष्ठ भोजन। ठीक है, गरिष्ठ भोजन घी और तेल से बनता है। तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है
जो कुपोषण का कारण बने। ठीक है, तो इनमें से चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चले 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, खाद्य पदार्थों को कितने मूल्य खाद्य समूहों में बांटा गया है। तो इसको कुल बांटा गया है 5 समूहों में। ठीक है, खाद्य पदार्थों को 5 मूल्य खाद्य समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका अनाज। अच्छा, इसमें मैं आपका लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, लिखने से क्या होता है, दिमाग में छप जाता है। ठीक है, अनाज है आपके, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है सब्जियाँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप ध्यान से देख लीजिए। अनाज है, सब्जियाँ हैं, फल है, क्या भैया, अनाज, सब्जियाँ, फल, डेयरी। ठीक है, डेयरी में आप समझ रहे हैं, डेयरी दूध या दूध से बने पदार्थों को डेयरी बोला जाता है। ठीक है, तो डेयरी, उसके बाद आपका होगा प्रोटीन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के समूह हैं, अनाज, सब्जियां, फल, प्रोटीन और डेयरी। डेयरी यानी दूध से बने पदार्थ, दूध या दूध से बने पदार्थ। ठीक है, चलें, इसमें 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो शिशुओं के लिए मुख्य भोजन दूध होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन पेपर जरूर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट का, उसमें सारे क्लासेस मिलेंगे। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को 75 प्रश्न देख लेते हैं, अगर आप दूसरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया अगर देखेंगे, तो यही सारे प्रश्न आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम शानदार तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ के। ठीक है, चलें, 11वां प्रश्न है, आहार आयोजन से क्या लाभ है। तो आहार आयोजन से क्या लाभ होता है, समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, कार्य का सरलीकरण भी हो जाता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 आपका इसमें पूछा गया है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, उचित पोषण परिवार के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 12 का। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। तो डाइट प्लानिंग। ठीक है, आहार आयोजन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आहार आयोजन, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आहार आयोजन आवश्यक होता है। आहार आयोजन में क्या होता है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलें, आहार आयोजन होता है कि क्या खाना है, ठीक है, क्या नहीं खाना है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, प्रोटीन के कार्य हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन सबसे पहले क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है, यानी जो हमारी मांसपेशियाँ टूट फूट जाती हैं उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, फिर से नई मांसपेशियों को बनाने के लिए। अच्छा, शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। यानी प्रोटीन की कमी से क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है। प्रोटीन की कमी से शरीर का भार अनुपात से कम होना, यानी यदि आप मान लीजिए 20 साल के हैं या 18 साल के हैं, तो आपका शरीर का जो भार है 50 किलो प्लस होना चाहिए, 50 किलो से। ठीक है, तो ये 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। शरीर में रक्त की मात्रा कम होना, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 17 क्या पूछा गया है, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जब वनस्पति जगत पूछेगा तो ध्यान रखेंगे जो सोयाबीन है वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। देखिए, सोयाबीन के बाद आपका दाल आता है। ठीक है, सोयाबीन के बाद आपका दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है बाबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, देखिए सोयाबीन में लगभग 36%, लगभग नहीं 36% पाया जाता है प्रोटीन आपका। ठीक है, दाल से भी अधिक पाया जाता है, और दाल में लगभग 18% पाया जाता है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा के उपयोग के लिए क्या ज़रूरी है भैया, विटामिन। ठीक है, देखिए जो विटामिन ई होता है और विटामिन डी होता है, इन सभी का पाचन के लिए वसा का होना शरीर में ज़रूरी है। ठीक है, फैट होना ज़रूरी है, तभी विटामिन ई और विटामिन डी ऐसे जो विटामिन होते हैं तभी पचते हैं। ठीक है,
तो वसा होना, फैट होना जरूरी है। चलें, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। देखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और स्टार्च, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन जटिल कार्बोहाइड्रेट आपका पेक्टिन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान तो होते हैं लेकिन उसके ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 20 है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण है डायबिटीज का। ठीक है, मधुमेह का, यानी शुगर। ठीक है, शुगर बोल सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना कि परिवार में किसी को शुगर हो गया, तो इसे आम भाषा में मधुमेह को शुगर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायबिटीज। प्रश्न नंबर 21 है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो जो लैक्टोज है यह दूध में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है यह शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे क्या पूछा गया है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? तो जो वसा है यह चिकनाई युक्त है। ठीक है, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो एकदम 100% गारंटी है। ये प्रश्न आपका एकदम 100% गारंटी है, आता ही आता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आते हैं, लेकिन ये हर एग्जाम में, हर कॉलेज में ये आपका पूछता है। ठीक है, बहुत ही शानदार है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी? तो भैया 9 कैलोरी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, स्कर्वी रोग में आपके जो मसूड़े होते हैं, दांत में जो दांत ऊपर नीचे जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ब्रश करते हैं या दातुन करेंगे तो उससे खून निकलने लगेगा, या ऑटोमेटिक खून निकलने लगता है, तो वो बदबू भी करता है बहुत तेज से। ठीक है, तो वही स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखेंगे। इसका सबसे बेस्ट उपचार है आंवला। ठीक है, तो आंवला का सेवन करना जरूरी है। आप लोगों के घर में आंवले का अचार भी होगा, तो आप समझ गए होंगे कि माता जी क्यों आंवले का अचार बनाती हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 26 आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। रतौंधी में आपको जैसे ही अंधेरा होता है दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 27 है, विटामिन के की खोज कब की गई? 1938 में विटामिन के की खोज की गई थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 28 है आपका, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? विटामिन ई का प्रमुख कार्य होता है प्रजनन शक्ति बढ़ाना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो ये दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, चले बाबू, ध्यान रखेंगे, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। देखिए, दूध में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, गुड़ है, आलू है। ठीक है, इनमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलें, गुड़ गन्ने से बनाए जाते हैं। तो 30 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? सोडियम, नमक। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 32 पूछा गया, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? मक्खन, घी, तेल, नींबू में। खट्टा है। ठीक है, जो भी खट्टा फल होगा उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 35 पूछा गया, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिका में रहता है? 70%।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल का 70% भाग कोशिकाओं में रहता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 36 नंबर, जल का सूत्र है H2O। ठीक है, चले, हाइड्रोजन के 2 अणुसूत्र और ऑक्सीजन के 1, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो बच्चों के विकास के लिए देखिए, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया, लोहे की आपूर्ति, ठीक है, यानी आयरन की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो देखिए, मांस जिगर में भी आपके हल्के फुल्के आपके आयरन होते हैं। ठीक है, लेकिन पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे पालक। ठीक है, ये सभी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, टमाटर और नींबू, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल, आंवला, टमाटर और नींबू, यहाँ पर सभी ऑप्शन, चौथा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सभी खट्टे फल हैं, टमाटर, नींबू और आंवला। ठीक है, क्योंकि आंवला जो है आपका सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवले में। ठीक है, चलिए, ये बात ध्यान रखेंगे, चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, टमाटर नींबू में भी पाया जाता है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 40 है आपका, पोषण तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता। तो पोषण तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता है, तो देखिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था प्रश्न को, पोषण तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता, लिखना चाहिए था इसमें से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को लिखना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं है। तो इनमें से जो विटामिन सी है यह दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सी विटामिन, ध्यान रखेंगे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि खट्टे से दूध तुरंत फट जाते हैं। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, और वैसे भी विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है बाबू। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 41 का। प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति, समुदाय और शासन पर निर्भर है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका लगता है तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये तपेदिक क्या है? तो टीबी, ठीक है, टीबी रोग आप लोगों ने सुना होगा, टीबी रोग को तपेदिक बोला जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 आपका, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, तो इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 45 पूछा गया है, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? जो क्षय रोग है यह बैसिलस जीवाणु के कारण फैलता है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, एड्स का लक्षण है भार में कमी, यानी आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ वेट, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर, यानी ज़्यादा दिन तक आपको बुखार रहेगा, अतिसार की शिकायत। ठीक है, तो इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 47 है, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1995 में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 15 अगस्त। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 15 अगस्त 1995 में हुआ था। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा 15 अगस्त सही है कि नहीं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 48 है, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। मधुमेह रोग के लक्षण है यानी शुगर। ठीक है, आपके डायबिटीज के लक्षण क्या है? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगती है, भूख में वृद्धि, यानी अधिक भूख भी लगेगी, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? सोशल रीजन है, सामाजिक कारण है, रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक गतिविधि है, धूम्रपान तथा मदिरापान भी है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है भैया? तो चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगी, उल्टी होगी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, 50 का। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया, मोटापे का कारण है वसा, वंशानुक्रम, कम शारीरिक काम, यानी अगर आप काम कम करेंगे, ठीक है, केवल सोएंगे खा करके, वंशानुक्रम यानी आपके दादा परदादा, ठीक है, अगर वो
मोटे थे तो आप में भी वो गुण आएंगे। ठीक है, वसा, फैट भी मोटापे का मुख्य कारण है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया, कब्ज का प्रकार नहीं है। बताइए कब्ज का प्रकार कौन सा नहीं है। निरंतर मल बहना, ये आपका कब्ज का प्रकार नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 54 नंबर प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। यानी आपका बुखार ठीक है ठीक हो गया है, अभी आज ही आपका बुखार ठीक हो गया है, तो कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। रोटी, दलिया, फल या दूध। दूध नहीं देना चाहिए, दूध पचने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर बुखार अभी सुबह था, शाम को उतर गया है बुखार, ठीक है, कल था आज नहीं है बुखार, तो भी आपको दूध नहीं लेना चाहिए, दूध को पचने में टाइम लगता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी फल, दलिया और रोटी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये ससुरा प्रश्न ही गलत पूछा है, यहाँ पूछना चाहिए था इसको अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 55 का। अगर यहाँ पर ये प्रश्न ही पूछा है तो यहाँ इसको 13 फरवरी देना चाहिए था। ठीक है, 13 फरवरी, क्योंकि 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 56 है आपका, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 57 पूछा गया, भैया गर्भावस्था की कुल अवधि होती है 9 त्रिक 27 270 दिन, उसमें आपके 31 के महीने भी होते हैं। ठीक है, तो लगभग 280 दिन मान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 आपको पूछा है, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है 10 से 12 ग्राम। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है, रक्तलब्धता खून की कमी की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए हरी सब्जी, अंडा, गुड़, ये सभी लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, रक्तलब्धता यानी खून की कमी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 61 पूछा गया, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम है कम भारित बच्चे, मोटे बच्चे या दोनों। तो गर्भावस्था में जो कुपोषण के कारण हैं कम भारित बच्चे होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर आपका 62 पूछा गया है, धात्रीवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता है। तो कुल आवश्यकता होता है 1000 मिलीग्राम। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया है, अतिसार का प्रमुख कारण है। बुखार का प्रमुख कारण क्या होता है, संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, अतिसार का प्रकार है। बताइए अतिसार का कौन कौन सा प्रकार, सामान्य अतिसार होता है, विशिष्ट अतिसार होता है, विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाले अतिसार। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 65 क्या पूछा गया, भैया कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है, बार बार बीमार पड़ेंगे, हर समय थकान महसूस करेंगे आप, घाव भरने में समय लगेगा, यानी चोट लग गया तो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलें प्रश्न नंबर 66 क्या है, प्रतिरक्षा बढ़ाने यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बढ़ाने के उपायों में शामिल है अच्छी नींद लें। ठीक है, आराम से सोएं कम से कम 7-8 घंटे। चलें अगला है पौष्टिक भोजन खाना। ठीक है भैया, उचित व्यायाम करना, ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 67 है, चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं भैया, प्रोटीन के स्रोत हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 68 है, टीकाकरण है, तो जो टीकाकरण है यह अर्जित प्रतिरक्षा है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 68 का। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, 6 माह तक के बच्चे को
दिया जाना आवश्यक है, तो माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए भैया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, प्रश्न नंबर 70 आपको क्या पूछा गया, खसरा किस प्रकार का रोग है। तो जो खसरा है यह विषाणु जनित होता है, ठीक है, यानी वायरस जनरेटेड होता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 पूछा गया है, हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। तो हेपेटाइटिस में यकृत यानी जो आपका लीवर है, ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है। तो जो चेचक है वह विषाणु जनित रोग है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारे यहाँ इसे माता जी बोलते हैं भैया, ठीक है। चले, जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 74 क्या है, चाय में पाया जाता है। तो चाय में आपका थियोफाइलिन भी पाया जाता है भैया, कैफीन भी होता है, टेनिक एसिड भी होता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, लास्ट प्रश्न है 75। और इसके पहले मैं आपसे बता देता हूं कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है, ज़रूर सेंड करेंगे दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ को करिकुलर बाकी अन्य सब्जेक्ट भी तो आप लोग देखते होंगे कि मैं क्लास लेकर के आता रहता हूँ, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।